1989 में नासा में क्लीन एयर स्टडी के नाम से एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च से पता चला कि हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो 24/7 हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं। वो हमारे घरों में जितनी भी टॉक्सिक एयर है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, उनको फ्लश आउट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जब वो लिस्ट आई तो उस लिस्ट में एक नाम था ये क्लोरोफाइटम का। क्लोरोफाइटम इसका बॉटनिकल नेम है। कॉमनली लोग इसे स्पाइडर प्लांट के नाम से जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ विद कीर्ति। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्पाइडर प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं अगर हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं तो, और किस तरीके से हम इसे प्लांट को लगाएं कि हमारे गार्डन में हमेशा ये प्लांट बना रहे, किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या इसकी टेक केयर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफाइटम यानी स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाउस प्लांट है। अगर आप अपने घर में स्पाइडर प्लांट को लगाते हैं तो आपके घर में ये गुड लक, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा। इसकी जो लॉन्ग वाइन्स होती हैं वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आएंगी। बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है, आपके घर की एयर क्वालिटी को भी ठीक करेगा। और साथ ही साथ अगर आप न्यू गार्डनर हैं, अगर कभी आपका ध्यान न रहा, कहीं से आपने इस प्लांट को इग्नोर कर दिया, तो थोड़ी सी इग्नोरेंस को भी ये बर्दाश्त कर लेगा। अब जब आप नर्सरी से इस प्लांट को लेके आते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आप इसे कैसे पॉट में रिपॉट करें, कैसे पॉट में लगाएं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने इसे हैंगिंग प्लांटर में लगाया है। हैंगिंग प्लांटर में ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है जब चारों तरफ से इसकी वाइन निकलती है। तो आप चाहे तो नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं, ये उसमें भी खूबसूरत लगता है। मैं सच बताऊं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्लांट है, मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है इसकी लीफ, दो तरह के स्पाइडर प्लांट की वैरायटीज़ आती हैं। ये जो लीफ है ये वेरीगेटेड वैरायटी है, एक सिंपल ग्रीन वैरायटी में आती है, उसमें किसी तरह की लीफ में कोई वेरीगेशन नहीं होती है। तो पॉट सिलेक्शन के बाद आती है सनलाइट रिक्वायरमेंट की। स्पाइडर प्लांट को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रख देंगे तो उसके प्लांट की जो लीफ होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसे पार्शियल सनलाइट में रखना है। तो जैसे मेरे प्लांट के लीफ जो हैं बर्न हो गए हैं, तो देखिए आपको क्या करना है कि बस टिप पे जो ब्राउन है उसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कट कर देना है। फिर जब न्यू लीफ आएगी तो सही तरीके से आएगी। जहाँ भी ये बर्न के आपको निशान दिख रहे हैं वो सारे सनलाइट की वजह से हैं, जब मेरा प्लांट बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रह गया था। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि वाटरिंग भी बिल्कुल आपको सोच समझ के करनी है। ये प्लांट जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट है, बट इसकी जो सॉइल मीडिया है वो सॉगी नहीं होनी चाहिए, कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मेरे प्लांट में आप देख रहे हैं, कुछ दिन मेरा प्लांट बिल्कुल बारिश में रह गया और ओवर वाटर हो गया मेरा प्लांट, तो बहुत जल्दी रॉटिंग इसमें होती है। तो मेरे प्लांट में आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं आपको ये जो येलो लीफ दिख रही हैं, ये एक्चुअली ये जो लीफ हैं वो पानी से बिल्कुल भी रॉट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो देखिए कितना आसानी से निकल गई। तो आपको क्या करना है कि सनलाइट का भी ध्यान रखना है और वाटर रिक्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप फिंगर को डिप करके सॉइल में टेस्ट कर लें, तभी आप इसमें वाटर डालें। अब अगर आप मेरे प्लांट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने इसे अपनी विंडो पे हैंग करके रखा है। तो विंडो पे हैंग करने से क्या होगा कि इसे दिन भर की डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है। एक बहुत अमेजिंग चीज़ है इस प्लांट की कि जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो इस तरीके से अपने रनर्स निकालेगा और उस रनर्स में उसके छोटे छोटे बेबी पप्स रहेंगे, जैसे एलोवेरा में होते हैं। तो बहुत आराम से इन पप्स को आप कट करके चाहे तो वाटर में या फिर चाहे सॉइल में आप किसी भी तरह से इस प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो रनर्स हैं वो एक मैच्योर प्लांट में ही निकलते हैं। तो जब अगर आपके प्लांट में इस तरीके से पप्स नहीं निकल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अभी आपका प्लांट मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलती हैं और उसके थ्रू प्रोपगेशन होती है, वैसे ही स्पाइडर प्लांट में भी इसी तरह से प्रोपगेशन होती है। तो जितने भी रनर्स को मैंने कट किए हैं वो देखिए मैंने इस तरीके से प्रोपगेट कर लिए हैं और अभी मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ। तो आप देखेंगे
कि मैंने जब वाटरिंग की तो कितने आराम से वाटर इसमें से ड्रेन आउट हो रहा है। तो बिल्कुल सॉइल मीडिया जब भी बनाए तो इसी तरीके से पोरस बनाए ताकि बहुत आराम से उसमें से वाटर ड्रेन आउट हो जाए। ये जो है ये स्पाइडर प्लांट्स के फ्लावर होते हैं और ये मोस्टली समर सीजन में निकलते हैं, समर में, स्प्रिंग में, या फिर बारिश होगी तब भी निकलेंगे। विंटर में थोड़े कम देखने के लिए मिलते हैं इसके फ्लावर। विंटर में थोड़ा फ्रॉस्ट से बचाना होता है इस प्लांट को, तो मैंने जैसे बालकनी में हैंग करके रखा है, मैं सेम वैसे ही इसे बालकनी में ही अपने हैंग करके रखूँगी। अब कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वो अपने बेडरूम में भी लगाएं, तो स्पाइडर प्लांट यानी क्लोरोफाइटम को आप बिल्कुल आराम से अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से हम लोग अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करें। तो साल में 2 बार मैं इसे फर्टिलाइज़ करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट का ही मैं यूज़ करती हूँ और बाकी दिनों में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवीड फर्टिलाइज़र और बाकी जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ उसका यूज़ करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी, सारे नॉलेज जो भी मेरे पास थी मैंने आपको बिल्कुल दे दी है स्पाइडर प्लांट के बारे में। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।